झारखंड में चुनावी घमासान शुरू हो गया है। नामांकन की समय सीमा खत्म होते ही सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। पहले चरण का मतदान बस कुछ ही दिन दूर है। भाजपा जहां माटी बेटी और रोटी के मुद्दे पर इस बार चुनावी मैदान में है, तो वहीं अगर बात की जाए तो झारखंड की हेमंत सरकार इस बार अपने चुनाव प्रचार अभियान में मैया समान योजना को केंद्र में रख रहे हैं। इस योजना के तहत सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र की 57 लाख महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी राजू जुड़ चुके हैं। राजू, अगर बात की जाए झारखंड चुनाव में ज्यादा वक्त अब नहीं रह गया, 13 नवंबर को वोटिंग है। वोटिंग से पहले किस तरह का घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार भी काफी तेज हो गया है? जी देखिए राकेश, घमासान की बात कर ले तो पहले बागियों को लेकर के सारी पार्टियां बहुत ही परेशानी झेल रही है। हालांकि बागियों को मनाने की कोशिश हुई और कल जो नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी 30 अक्टूबर, उस दिन तक जितने हो सके वो वापस लिए, लेकिन बहुत सारे अभी भी मैदान में डटे हुए हैं और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ठीक है, आपने नामांकन वापस नहीं लिया, लेकिन बाद में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर सार्वजनिक रूप से अनाउंस करें कि हम इनके समर्थन में हम अपना जो नॉमिनेशन है वापस नहीं ले पाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनका समर्थन करते हैं। तो ये बागियों को लेकर के अभी पार्टियां पसोपेश में है और उनको मनाने में लगी है। और मुद्दों की बात कर ले तो भाजपा ने मुद्दा बनाया है भ्रष्टाचार, भाजपा ने मुद्दा बनाया है यहाँ जो माटी रोटी और बेटी। वही जेएमएम ने मैया सम्मान योजना को बहुत प्रीफर किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और निर्णय जो उन्होंने अंतिम समय में ले लिया कि वो 2500 रुपये दिसंबर से मैया सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को देंगे। तो ये मुद्दा, यही मुख्य मुद्दे हैं। हालांकि और भी मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं सभी प्रत्याशियों के लिए और विधायकों के लिए और जो अभी मंत्री हैं सरकार में झारखंड में वो लोगों के लिए, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन मुख्य लड़ाई जो है भाजपा की भ्रष्टाचार है, माटी रोटी और बेटी है। और झामुमो मैंने लीड जो सरकार है उसका है मैया सम्मान योजना और 5 साल में किए गए कार्यों को लेकर के। अभी आके आपको एक शिकायत दी गई है हेमंत सोरेन के खिलाफ। बरहेट के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं लोबियल हेम्ब्रम, उन्होंने ये शिकायत की है कि इन्होंने अपना उम्र 2019 में 42 बताया था और 5 साल बाद अब 2024 में जब चुनाव हो रहे हैं तो 49 कैसे हो सकता है? 5 साल में 5 साल बढ़ेगा यानी 47 साल। उन्होंने बहुत सारे एफिडेविट में जमीन की बात कही है कि जमीन जो उस समय 4 दिखाए गए थे आज 23 कैसे हो गए इतना जल्दी है, जबकि ये 23 जो जमीन लिए गए हैं 2019 से पहले लिए गए हैं। तो उनको ये एफिडेविट के जरिए इन्होंने गलत जानकारी दी है, इनका नामांकन रद्द किया जाए। तो ऐसे ऐसे कई मुद्दे, स्थानीय मुद्दों को लेकर के प्रत्याशी एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं और मुद्दा चुन रहे हैं। मुद्दे की बात है कि सभी पार्टियां अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में है, रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा। अभी आप देखिए कि 2 तारीख को अमित शाह यहाँ शाम में पहुंच रहे हैं रांची। शाम में देर शाम तक वो नेताओं के साथ मंथन करेंगे, स्थानीय मुद्दों पे बात करेंगे और अपने द्वारा किए गए कार्यों की बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग और क्या दे सकते हैं वो एक बात करेंगे। और शपथ पत्र को लेकर के तैयारी कर रही है भाजपा। 3 तारीख को उनकी रैली है, सिमरिया में है, बरकट्टा में है, ऐसे जगहों पर है। और वहीं 4 तारीख को प्रधानमंत्री सबसे पहले चाईबासा जाएंगे, कोल्हान क्षेत्र जाएंगे। कोल्हान में भाजपा कमजोर रही है, लेकिन चंपाई सोरेन के आने के बाद कोल्हान में उनकी मजबूती देखते बन रही है और उस मजबूती को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री चाईबासा आ रहे हैं। वहीं उसके बाद वो गढ़वा जाएंगे। तो गढ़वा से वो चाहते हैं कि जो पलामू का क्षेत्र है, डाल्टनगंज हुआ, गढ़वा जिला हुआ, ये 7 सीट जो है उसको साधने के चक्कर में है। हालांकि वहां वो थोड़ी मजबूत है तो वहां भी वो साध रहे हैं। उनका 4 चरणों में चुनाव प्रचार है, 4 दिन है चुनाव प्रचार। पहला दिन तो 4 तारीख को, उसके बाद के डेट का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये हजारीबाग का क्षेत्र, कोडरमा का क्षेत्र और रांची का क्षेत्र, इसको साधेंगे अगले 2-4 दिन में। और
तो तैयारी चारों तरफ से है। हेमंत सोरेन की सरकार जो है, हेमंत सोरेन को का जो कार्यभार है एक तरह से सारी चुनाव सभा को संबोधित करने की या लोगों से जुड़ने की, वो कल्पना सोरेन ने संभाल रखी है। जहां हेमंत सोरेन जगह जगह रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन कल्पना सोरेन भी इससे पीछे नहीं है। उनके कंधे में कंधे में मिला करके लड़ाई में कूदी हुई है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने अभी तक अपने आला नेताओं को, खास करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब लोगों का अभी कोई यहाँ कार्यक्रम तय नहीं किया है, अनाउंसमेंट भी नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बहुत जल्द डेट आ जाएगा। राहुल गांधी तो आएंगे ही आएंगे और नेता भी आएंगे। तो कांग्रेस ने भी तैयारी कर रखी है। आजसू जो है, आजसू अपने तैयारी में तो है ही, चूंकि आजसू के जो है नेता हैं तो वो हैं ही, लेकिन भाजपा के नेताओं का भी, आला नेताओं का भी, वो लोग चुनावी सभा कराने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से कहा जाए कि तैयारी चारों तरफ है। मुद्दा भी उन्होंने ढूंढ रखा है और स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं। राकेश जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका खबर पर जानकारी के लिए।